मेट्रो सिटीज के बाहर, बड़े शहरों से ज्यादा इन्वेस्टर्स, बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों में। एक और आंख खोलने वाला आंकड़ा है जी, 65% लोग ऐसे हैं जी, ये 10 करोड़ में से 6.5 करोड़ लोग जिनका पहला इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी है। उन्होंने बैंक की एफडी में पैसा नहीं लगाया, उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है, कोई डेट फंड में पैसा नहीं लगाया, कोई गोल्ड नहीं खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, क्रिप्टो खरीदी है। तो ये आंखें खोल देने वाली चीज है। दूसरा, 100-150 साल का इतिहास है स्टॉक मार्केट का, डेट मार्केट का, बैंकों का लंबा इतिहास है। 2 एक्सचेंज है, लेकिन क्रिप्टो के 16 एक्सचेंज है। 16 एक्सचेंज है क्रिप्टो के हिंदुस्तान में, जिन पर ट्रेडिंग एक्टिवली ट्रेडिंग होती है। और दुनिया भर में, और जो कि हमारे यहाँ भी है, 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो अवेलेबल है। और इतने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिससे ज्यादा तो क्रिप्टोज ही है, इससे ज्यादा क्रिप्टो। ये इस लेवल तक हिंदुस्तान में क्रिप्टो पॉपुलर है जी। मैं इसे पॉपुलर शब्द कहूंगा, इतना पॉपुलर है। और इसलिए इसको देखने, समझने और जानने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ये इंटरेस्टिंग बात करी, एक तो पॉपुलेशन को लेकर, एक्सचेंजेस को लेकर। दीप, हमारे यहाँ 10 करोड़ है। नंबर 2 वर्ल्ड में जो देश है क्रिप्टो ओनर्स के मामले में, वो अमेरिका है, सिर्फ 3.25 करोड़। तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का फासला देखिए, कहाँ 10 करोड़, कहाँ 3 करोड़ भी नहीं। इससे आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ 16 एक्सचेंज है, दुनिया भर में 308 एक्सचेंज है, 10,000 से ज्यादा लिस्टेड है। ज्यादातर एक्सचेंजेस जिन पे ट्रेड्स होते हैं वॉल्यूम्स के लिहाज से बाहर के हैं, जहां हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स भी ट्रेड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के भी कई सारे अब एक्सचेंजेस ऐसे हो गए जो टॉप ट्रेडेड एक्सचेंजेस में आ रहे हैं। तो जबरदस्त ट्रेड वहां पर होता है। अब जो ट्रेड होता है क्रिप्टो में, वहां पर एक छोटा सा चार्जेस के लिहाज से एक चीज है जो समझनी चाहिए। हर एक एक्सचेंजेस पर अलग अलग चार्जेस हैं, फिक्स नहीं है। आधा से 1% तक की फीस होती है। बैंक से उस क्रिप्टो वॉलेट में आप पैसा लेते हैं, देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी फीस लगती है। एएमसी चार्जेस लगते हैं, पैसा निकालने के लिए अलग से फीस लगती है। तो आमतौर पर क्रिप्टो में ट्रेड करने के चार्जेस और कॉस्ट्स बाय और सेल के वो काफी ज्यादा है। लीगल स्टेटस की बात करिए, अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो इस समय क्रिप्टो पर क्या नजरिया है? हमेशा कंफ्यूजन रहा है जी, एक्सेप्ट 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने जो क्रिप्टो को हिंदुस्तान में बैन किया हुआ है वो बैन हटा दिया जाए। उसके बाद से लोगों को वो अथॉरिटी मिल गई, वो चाहे तो क्रिप्टो खरीद बेच सकते हैं और बैंक्स उसे रोक नहीं सकते हैं। और भारत में क्रिप्टो खरीदना या बेचना अवैध नहीं है, इल्लीगल नहीं है। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक लीगल है और एक इल्लीगल नहीं है। तो यहाँ शब्द ये कि इल्लीगल नहीं है, यानी कि आप कर सकते हैं। अब लीगल है या नहीं है, कितना है वो पता नहीं, तो तब से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तो 2020 के बाद से क्रिप्टो में एक्टिवली ट्रेडिंग होने लगी और इसलिए ऐसे बड़े नंबर्स भी शायद निकल कर आए। ठीक है सर, तो इलीगल नहीं है ये क्लियर, 100%। ठीक है, पर आरबीआई का जो व्यू था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले भी उनका व्यू था, कैसे समझे? आरबीआई की चिंता इस बात को लेकर के क्रिप्टो करेंसी के चलते इकोनॉमी में थोड़ी अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आरबीआई का काम करेंसी मैनेज करने का है, राइट। तो आरबीआई के डोमेन में अगर करेंसी है और कोई और करेंसी आकर वहां ट्रेड होता है, ऊपर नीचे होते हैं, क्रिप्टो तो आप जानते हैं उनकी आदत है 20-30-40% एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। हमारे यहाँ 40% रुपए को ऊपर नीचे होने में 10-10 साल लग जाए तब भी नहीं होता है, राइट। सो और उसका असर महंगाई पर पड़ सकता है, फॉरेन रिजर्व्स पर पड़ सकता है, क्योंकि जब आप क्रिप्टो खरीदते हैं तो आप रुपये में भले ही खरीद रहे हो, लेकिन वो डॉलर में कन्वर्ट होके जाता है। तो अल्टीमेटली आप डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, तो डॉलर्स वापस अंदर आ रहे हैं, तो फॉरेक्स मार्केट उससे इंपैक्ट होता है। और इसीलिए आरबीआई जल्दी से जल्दी एक डिजिटल करेंसी लाने के मूड में है, जो इस बिल में आगे आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक्शन चल रहा है। सरकार का क्या नजरिया है सर? देखिए, सरकार क्यों बिल लाना चाहती है, उसके पीछे एक बड़ी वजह तो सबसे ज्यादा कि जिस लेवल से क्रिप्टो पॉपुलर हो रहा है और जिस तेजी से इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए क्लियर कट नियमों की बहुत सख्त जरूरत है। और नियमों की जरूरत इसलिए कि अब तक पैसा बन रहा है, अच्छी बात है, सबका बना है। आमतौर पर कभी कभार कोई बहुत तेजी से गिर जाए और लोगों को लगता है कि अब बेच के निकल जाए, या वो एक अलग बात है। अदरवाइज आमतौर पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है आमतौर पर, और वो अच्छी बात है। लेकिन ये पैसा बनते रहे या फिर इस पैसे की सेफ्टी रहे। सेफ्टी किस लिहाज से? आपका क्रिप्टो पर खरीदने या बेचने का कॉल गलत हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो ही डूब जाए ये नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी, या कोई आपका एक्सचेंज ही ना डूब जाए, उस लिहाज से सरकार कानून लाना चाहती है। तो सरकार की पहली चिंता ये। दूसरा ये कि क्रिप्टो को लेकर कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो वो बन भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे, बहुत लोग बनते हुए देखे, लेकिन आपको रियलिस्टिक विज्ञापन देने चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तीसरी बात यह कि क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर
देखिए, क्रिप्टो से ज्यादा दिक्कत क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर है। Yes, sir. ऐसा नहीं कि हर आदमी वही कर रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, इलीगल काम है जिसमें टेरर फंडिंग होती है, हवाला होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें क्रिप्टो का इस्तेमाल आसानी से होता है जी। और उसके कुछ कुछ मामले सामने आए तो उसको लेकर सरकार को थोड़ी चिंता है। दूसरा ये कि सरकार भी जानती है इस पे रोक लगाना संभव भी नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके ठीक ठाक से रेगुलेशन बन जाए और इसीलिए ये गलत हाथों में न जाए, ये भी प्रधानमंत्री मोदी का मानना है। और आरबीआई, सेबी और सरकार ये तीनों इसी बात को लेकर चिंतित है कि क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज में फर्क समझिए, क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर प्रॉब्लम है, न कि क्रिप्टो को लेकर प्रॉब्लम। इन दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ। अगर आप और मैं क्रिप्टो में एकदम प्रॉपर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह कि अगर उसके गलत इस्तेमाल, गलत काम के लिए उसका भुगतान, लेन देन किया जाए तो समस्या है। तो समस्या है, तो इसलिए रेगुलेशन जरूरी है।